हम में से शायद बहुत सारे लोगों को जिंदगी में एक ना एक बार ये ख्याल जरूर आया होगा कि आफ्टर डेथ क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है। जरूर आया होगा, मुझे भी आता है। लेकिन मुझे लगता है शायद हम में से किसी के पास भी इसका सही जवाब नहीं है। कैसे बोल सकते हैं कि आफ्टर डेथ क्या होता है? हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। आज हमारे पास एक आफ्टर डेथ का इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट मैं कलेक्ट किया हूँ अपने मम्मी से। मेरी मम्मी के दादी के साथ ये इंसिडेंट हुआ था और बचपन से ये इंसिडेंट सुन के मैं बड़ी हुई हूँ, तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप में से बहुत सारे लोग जो लोग डेली लिसनर्स से वेल ऑफ हॉरर्स के, शायद चाहते हैं कि वेल ऑफ हॉरर्स में आपके साथ घटी रियल इंसिडेंट आप लोग भेजें, लेकिन शायद आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कैसे इंसिडेंट भेज सकते हैं। तो आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी, आप हमें ईमेल कर सकते हैं wellofhorrors@gmail.com पे। और अगर आप मेल करने में कंफर्टेबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग हमें वेल ऑफ हॉरर्स के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज में अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। अगर किसी वजह से आप ये कैच नहीं कर पा रहे हैं अभी सुनते हुए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे ये सारे लिंक्स अवेलेबल रहेगा। इंसिडेंट शुरू करने से पहले अपने अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। मम्मी ने मुझे जिस तरीके से ये इंसिडेंट सुनाई थी, मेरा कोशिश रहेगा मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आप लोगों को ये इंसिडेंट सुनाऊं। मेरा एज तब 15 या 16 साल होगा। मैं क्लास 10th में थी और एक दिन ट्यूशन से जब वापस आ रही थी तो मैं देखती हूँ मेरी कजन ब्रदर दौड़ते हुए बाहर आ रहा है। पूछने पे पता चलता है दादी नहीं रही। मैं दादी की बहुत लाडली थी और दादी हमारे पूरे परिवार के साथ रहती थी हमारे ही घर पे। ये सुनते ही मैं दौड़ के घर के अंदर चली जाती हूँ और जाके देखती हूँ कि सही में दादी बेड पे है, सांस नहीं चल रहा है। और मेरा कज़न ब्रदर दौड़ के गया था डॉक्टर को बुलाने के लिए। डॉक्टर आते हैं और आने के बाद डिक्लेयर करते हैं कि दादी इस दुनिया में नहीं है। ये सुनने के बाद घर में सबका मन, जाहिर सी बात है, बहुत ख़राब हो जाता है। रोना धोना शुरू हो जाता है, रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो जाता है। एक्चुअली उस ज़माने में आज के जैसा टेलीफोन नहीं था, तो रिलेटिव्स तक खबर पहुंचाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मेरी दादी और उनका पूरा परिवार बांग्लादेश से बिलोंग करती थी। मेरा पापा और मेरा चाचा जब बहुत छोटे थे, तब मेरी दादी और दादा ने उनको बांग्लादेश से लेके इंडिया आ गए थे। हम सब लोग बैठे हैं, आसपास के जो रिलेटिव्स से वो लोग भी आना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर 4 घंटे के बाद आके डेथ सर्टिफिकेट भी देके चले गए थे। ऐसे टाइम पे दादी सडनली उठ के बैठती है। ये देख के आसपास के सब लोग डर जाते हैं, सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, कोई तो भूत भूत बोल के भी चिल्लाना शुरू करते हैं। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग थी। मेरी मम्मी पास जाती है और जाके चेक करती है और सबको बुला के बोलती है कि शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, माँ जिंदा है। इसके बाद फिर से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते हैं, आके चेक करते हैं और बोलते हैं इनका पल्स वापस आ गया है, ये एक मिरेकल है। उस वक्त जो समय था, लोग शोक मनाएंगे या खुश होंगे किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ लोग थे उनमें से जो लोग बहुत डरे हुए थे, जिनको सही में समझ में नहीं आ रहा था कि एक इंसान मरने के बाद 5 घंटे के बाद कैसे वापस आ पा रहे हैं। यही सब बातचीत चल रहा था रिलेटिव्स के बीच। सब अलग अलग ग्रुप्स में बट गए थे और बातचीत करना शुरू कर दिए थे।
मेरा पापा और मेरी मम्मी ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं और दादी को अच्छे से नहला के खाना खिला के फिर से लेटा देते हैं। एक्चुअल इंसिडेंट अभी स्टार्ट होगा। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मेरी दादी एक्चुअली बिलोंग करती थी बांग्लादेश के खुलना डिस्ट्रिक्ट से। इवनिंग टाइम जब हम लोग दादी के पास जाके बैठे थे और दादी को पूछ रहे थे कैसा महसूस कर रही हो, क्या फील कर रही हो, क्या हुआ था, कुछ याद है तुम्हें? दादी बोलती है मैं बांग्लादेश गई थी अपने रिलेटिव्स से मिलने। वहाँ पे हमारे ही पहचान के कुछ रिलेटिव्स के नाम लेती है दादी और बोलना शुरू करती है उन लोगों ने 2 बकरियां खरीदी है, घर के पास फेंसिंग भी किए हैं और 2 तालाब भी खरीदे हैं उन लोगों ने। ऐसे बहुत सारे बातें बांग्लादेश के दादी करती रहती है। हम लोगों को ना समझ में नहीं आता है। हमें जेन्युइनली ये लगता है कि एक बहुत बड़ा शौक था, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट से गुजर के आई है दादी, तो दादी के दिमाग में उसका इम्पैक्ट गिरा होगा, जिस वजह से दादी कुछ चीज़ें इमेजिन कर रही है या हैलुसिनेशन किया होगा जो हमारे साथ बात कर रही है। इसके बाद 2 महीने में दादी का डेथ हो जाता है और फिर से वही माहौल, वही रिलेटिव्स का आना, वही दुख, वही रोना, सब कुछ। लेकिन ये 2 महीने जो दादी जिंदा थी, दादी बार बार बांग्लादेश के इंसिडेंट बोलती रहती थी, बार बार बोलती थी कि बांग्लादेश जाके उन्होंने क्या क्या देखे हैं। दादी के गुजरने के 2 दिन के बाद मेरा पापा बांग्लादेश के रिलेटिव्स को टेलीग्राम कर देते हैं और एक 10-15 दिन के बाद वो लोग आते हैं हमसे मिलने। जब उनसे बात हो रहा था, वो लोग अपना गांव का, अपना विलेज के बारे में हमें बता रहे थे। वो लोग बता रहे थे क्या क्या तरक्की किया उन लोगों ने। शौक का बात ये था कि दादी हमें जो जो बोली थी वो सारे बातें वो रिलेटिव्स हमें बोल रहे थे। किसी ने 2 बकरियां खरीदे हैं, फेंसिंग लगवाए हैं, किसी ने 2 तालाब खरीदे हैं, घर का दूसरा माला बना है। ये सब बातें हम लोग उनको बताए नहीं थे कि दादी ने हमें बताए थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि दादी वो सारी चीज़ें हमें बोल पाए? ये सुनने के बाद हम सब लोग शॉक में थे और हम उन्हें बताते हैं कि हमें ये सारे बातें कैसे पता चला है। और ये पता चलने के बाद वो लोग भी काफ़ी शॉक में थे कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। हम में से किसी के पास भी इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। हमें नहीं पता था क्या सही में आफ्टर डेथ दादी ट्रैवल किया था अपना होम टाउन। पता नहीं, क्योंकि इस बारे में कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। आज के डेट में भी ये हमारे लिए एक सरप्राइज है, एक शौक है। क्या सच में आफ्टर डेथ एक आत्मा ट्रैवल कर सकती है? क्या सही में मेरी दादी ट्रैवल करके आई थी अपना होम टाउन? तो ये था आज का हमारा रियल इंसिडेंट। इसको हॉरर इंसिडेंट तो हम नहीं बोल सकते हैं, ये एक सुपरनैचुरल इंसिडेंट है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसका सही में कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप में से किसी को भी आफ्टर डेथ के बारे में कुछ भी पता है तो हमसे शेयर करना मत भूलिएगा। हम चाहते हैं अलग अलग सोच, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आए और हम उस पे बातचीत करें। तो अगर सही में आफ्टर डेथ के बारे में आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है, आप हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का रियल सुपरनैचुरल इंसिडेंट। मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमारा जितना सब्सक्राइबर्स है उससे ज़्यादा वेल ऑफ हॉरर्स का व्यूज़ है। तो मैं चाहती हूँ आप में से जो लोग भी वेल ऑफ हॉरर्स को सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आगे आपके लिए और बेटर इंसिडेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अगर यहाँ तक आप सुन चुके हैं इस एपिसोड को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी, वेल ऑफ हॉरर्स अभी स्पॉटिफाई में भी अवेलेबल है। तो आप में से जो लोग स्पॉटिफाई के लिसनर से, आप लोग स्पॉटिफाई में जाके वेल ऑफ हॉरर्स को सुनना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं कुछ नए रियल हॉरर या सुपरनैचुरल इंसिडेंट के साथ। तब तक गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।